नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदधायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सार ग्रंथाधिराज। प्रवचन कहते हैं प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट माने उत्तम वचन। तो प्रवचन जिनेंद्र भगवान के ही होते हैं, छद्मस्तों के प्रवचन नहीं होते, उनको उपचार से कह देते हैं, क्योंकि भगवान के ही वचनों को वो कह रहे हैं, इसलिए उसको प्रवचन कह दिया जाए। लेकिन प्रवचन तो जिनेंद्र परमात्मा के ही होते हैं, यानी उत्तम वचन। और भगवान की दिव्य ध्वनि का सार इस ग्रंथ में निबद्ध है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रवचन सार। अमृतचंद्राचार्य की टीका है तत्व प्रदीपिका। कुंदकुंद आचार्य ने लिखा प्रवचन सार, अमृतचंद्राचार्य ने इसकी टीका की। टीका माने गाइड, कि वो गाथा जो ऊपर प्राकृत की है वो तो 2 लाइन की गाथा है, लेकिन अब उसका भाव जो खुलासा किया वो अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेन आचार्य ने भी किया है। वो उनकी टीका अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अमृतचंद्राचार्य की टीका से पढ़ रहे हैं। तो कल हमारी ये बात कंप्लीट हुई 48 और 49 नंबर की गाथा में। हाँ, यहाँ एक है ग्रंथ रखा है, यहाँ पर कल्पना बहन ने उसका संपादन किया है। तो यहाँ ये कहा कि जो एक को पूरी तरह नहीं जान सकता वो सबको कैसे जानेगा, और जो सबको नहीं जान सकता वो एक को कैसे पूरी तरह जानेगा। तो हम और आप तो जानते हैं, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला अपने आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? जानता है, तो सबको जानना चाहिए उसको, कि जो सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को जानता है ना, वो तो स्वानुभव की अपेक्षा कहते हैं स्वसंवेदन है। आत्मा के गुण पर्यायों को ऐसा जैसे केवली भगवान जानते हैं ऐसा नहीं जानता, वो आगम के बल से जानता है, अनुमान से जानता है। तो इसलिए वो जब एक ही द्रव्य को परिपूर्ण नहीं जान सकता तो सब द्रव्यों को कैसे जानेगा। तो इसलिए कहा जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा बात है। आइए गाथा नंबर 50। अथ क्रमकृत प्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्ध्यतीति निश्चनोति। अब ये ऐसा निश्चित करते हैं कि जो क्रम से प्रवर्तमान होता है वो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। माने जो एक एक करके जानता है ना, वो सर्वगत नहीं हो सकता। सर्वगत माने जो सब तक जाए। तो जो क्रम क्रम से जानने वाला है वो सबको जानने वाला क्यों नहीं हो सकता, इस बात को यहाँ सिद्ध करेंगे। यानी ये सिद्ध करना है कि भगवान का जो ज्ञान है, सर्वज्ञ भगवान का, वो युगपत जानता है, ठीक है। और अगर वो ज्ञान क्रम क्रम से जाने कि पहले इसको जाने फिर इसको, जैसे हमारा ज्ञान क्रम से जानता है, आगे का जान रहे हैं तो पीछे का नहीं जान रहे, पीछे का जानेंगे तो आगे का छूट जाएगा, ठीक है। तो जो ज्ञान क्रम से जानता है उसको सर्वगतपना सिद्ध नहीं हो सकता। चलिए गाथा देखिए। उपज्जति यदि नाणम कमसो अट्ठे पड़ुच्च णाणिस तम णेव हवदि निच्चम न खाईगम णेव सवगदम। देखो क्या कहते हैं यहाँ, उपज्जति यदि नाणम कमसो। उपज्जति माने उत्पन्न हो, यदि नाणम माने ज्ञान, कमसो क्रमशः।
अट्ठे, अट्ठे माने होता है पदार्थ। पड़ुच्च माने, पड़ुच्च का अर्थ है उसका अवलंबन लेकर। नाणिस मने ज्ञानी। तम नेव हवदि नित्यम, तो नेव माने नहीं, हवदि माने होता, नित्यम माने नित्य। नित्यम माने नित्य, माने अगर वो ज्ञान क्रमशः, अट्ठे माने पदार्थों का, पड़ुच्च माने अवलंबन लेकर उपज्जति होता है, उत्पन्न होता है। तम नेव हवदि नित्यम, तो वह नित्य नहीं है। न खाइगम, न छाइक है, न नेव सर्वगतम, और वो नहीं है सर्वगत भी नहीं है, माने वो सबको नहीं जानता। तो गाथा में तो सिंपल बात है, लेकिन टीका में आचार्य देव इसको सिद्ध करेंगे। चलिए गाथा पढ़ें आप। छाइक। उपज्जति जदि नाणम, कमसो अट्ठे पड़ुच्चणानिस, तमणेव हवदि नित्यम, न खाइगम नेव सर्वगतम। थोड़ा थोड़े शब्दार्थ तो पता लगी जाएंगे, ग्रामर तो नहीं आएगी, लेकिन शब्दों से थोड़ा भाव भासना काम चला लोगे। जो ज्ञान ज्ञानीनु उपजे क्रमशः अवलंबिने, तो नित्य नहीं छाइक नहीं ने, सर्वगत नहीं ज्ञान। पदार्थ का अवलंब ले जो ज्ञान क्रमशः जानता, वह सर्वगत अर नित्य छाइक कभी हो सकता नहीं। देखो, जो पदार्थ का अवलंबन लेकर जानता है, हमारा जो ज्ञान है वो पदार्थ का अवलंबन लेकर जानता है। माने मुझे मोबाइल को जानना है, मोबाइल को जानना है तो मोबाइल का अवलंबन लेना पड़ेगा, मैंने मेरा उपयोग यहाँ जाए। उसको जानना है तो उस पदार्थ का अवलंबन। तो अगर पदार्थों का अवलंबन लेकर ज्ञान उत्पन्न होता है तो पदार्थों का अवलंबन तो क्रमशः होगा, एक एक करके होगा, किसको जाना उसको जाना। ये जो किताब रखी है इसमें हम देख तो रहे हैं लेकिन दिखता नहीं है, एक बार में एक अक्षर का उपयोग होता है, फिर दूसरे पे तो धारणा ज्ञान से पूरा शब्द पढ़ा है ऐसा लगता है, लेकिन हम क्रम क्रम से अपने उपयोग को यहाँ लगाकर, यानी पदार्थ का अवलंबन लेकर पदार्थ को क्रमशः जानते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान है जो कि पदार्थों का अवलंबन लेकर क्रमशः उत्पन्न होता है। णाणिस माने ज्ञानी, ज्ञानी माने जो ज्ञान जिसमें पाया जाए, यानी आत्मा। तम नेव हवदि नित्यम, तो वो ज्ञान नित्य नहीं है, क्योंकि वो एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जो अभी जाना अगले समय वो छूट गया, वो दूसरा जाना क्रम से। जब मैंने इसको जाना फिर इसको छोड़कर उसका अवलंबन लिया, वो जाना तो उसका ज्ञान छूट गया। तो इसलिए वो ज्ञान नित्य नहीं है, छाइक नहीं है, क्योंकि वो आवरण सहित है, क्योंकि पूरा नहीं जान पा रहे। कर्म का क्षय हो जाए, ज्ञानावरणी का क्षय हो जाए तो हमारा ज्ञान निरावरण हो जाए, तो फिर सबको हम एक साथ जान लेंगे। लेकिन ये पदार्थ का अवलंबन लेकर जानने वाला ज्ञान, क्रम क्रम से जानने वाला ज्ञान, एक तो अनित्य है माने नित्य नहीं है, दूसरा छाइक नहीं है, ये कर्म के क्षयोपशम संबंधी है, तीसरा सर्वगत नहीं है, ये सबको नहीं जान सकता, क्योंकि पदार्थ तो अनंत है ना, और निरंतर परिणमनशील हो रहे हैं। तो एक को जान के आगे बढ़ेगा तब तक उसमें पता नहीं कितना परिवर्तन हो जाएगा, पटरे का कूड़ा बन जाएगा। तो तू सबको कैसे जान पाएगा?
तो जो युगपत जान सकता है वही सर्वगत हो सकता है। देखो गत धातु है, नाणिस कहाँ है? नाणिस तो ऊपर, अच्छा, नाणिस माने ज्ञानी, ज्ञानी माने आत्मा, पड़ुच्च माने अवलंबन, प्रतीत्य उसका आलंबन लेकर, किसका? अट्ठे, अट्ठे माने अर्थे, अर्थे माने अर्थ माने पदार्थ, तो पदार्थ का अवलंबन लेकर जिस आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है क्रमशः, वो ज्ञान नित्य नहीं है, क्षयिक नहीं है और सर्वगत नहीं है। ये तो अन्वयार्थ। अन्वयार्थ क्या होता है कि जो गाथा थी उसका सामान्य अर्थ, शब्दार्थ। टीका देखिए, जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से, क्योंकि जब तक उसका अवलंबन था उसका ज्ञान था, उसका अवलंबन छोड़ा, नए पदार्थ का अवलंबन लिया, तो उसका ज्ञान नष्ट हो गया, इसका ज्ञान हो गया। तो इसलिए वो ज्ञान नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदय के कारण एक व्यक्ति को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर्सन नहीं, व्यक्ति का मतलब व्यक्तता, व्यक्तता, प्रगटता, यानी एक प्रगटता को प्राप्त। व्यक्त कहते हैं ना कि छिपा हुआ था, इसमें से परमात्मा व्यक्त हो गया, यानी प्रकट हो गया। तो क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति को प्राप्त करके, माने इस संबंधी ज्ञान प्रकट हुआ, फिर इसको छोड़कर फिर अन्य पदार्थ का ज्ञान करता है तो अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए क्षयिक भी ना होता हुआ वह अनंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को प्राप्त होने में असमर्थ होने के कारण, क्योंकि वो ज्ञान उसकी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक एक करके जान रहा है, तो कब कब जान पाएगा सबको? इसको जाना वो छूट गया, उसको जाना वो छूट गया, उसको जाना वो छूट गया, तो वो ज्ञान सर्वगत नहीं है। गत का मतलब होता है, ये गतौ धातु है, इसका अर्थ है गमन। गमन के दो अर्थ हैं, जाना, जाना, यानी एक जाना का मतलब टू गो है, एक जाना का मतलब टू नो है, जानना। तो देखो, मेरा ज्ञान घर पे चला गया, तो चला गया का यहाँ सेंस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का नहीं है, ज्ञान तो यही है। लेकिन मेरे ज्ञान में ये विषय छूटकर मेरा घर ज्ञान का गे बन गया, तो उसको भी कहते हैं ज्ञान वहाँ चला गया। तो यहाँ सर्वगत का मतलब सब में नहीं जाता, मतलब सबको नहीं जानता। भावार्थ देखो, अभी हमें इसकी महिमा नहीं आ रही, हमें इसमें क्या बात है तो हम जानते हैं, केवल ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन इसकी महिमा इसलिए है कि जितने अन्य दर्शन हैं उनके यहाँ जो मिथ्या एकांत फैलाया गया है, उन सबका इससे खंडन होता है, उन सबका निराकरण होता है, क्योंकि उनके यहाँ अटपटी मान्यताएं मानी गई हैं। और सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रवचन सार कोर्स में रखा जाता है, समय सार नहीं रखा जाता, प्रवचन सार रखा जाता है, क्योंकि ये सैद्धांतिक ग्रंथ है, आगम का ग्रंथ है। तो क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है। जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक को जानता है, वो अनित्य है, छायोपशमिक है, माने क्षयिक नहीं है, इसलिए छायोपशमिक है। ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। देखो, एक मैंने फिल्म देखी थी, पहले बृहस्पतिवार को आती थी शायद, उस पर दूरदर्शन पे शाम के टाइम। तो एक दिन फिल्म आ रही थी, संतोषी माता की थी या शनिदेव की थी, कुछ ऐसी थी। तो शनिदेव, मैंने उसका भाव ये था कि शनिदेव ये कहते इसने तो मुझे धोखा दे दिया, इसने तो मुझे छल लिया,
जो मेरे से इसने आशीर्वाद ले लिया, इसने तो मेरे को छल लिया। तो एक तरफ वो दिखाते हैं कि आप सर्वज्ञ हो, और दूसरी तरफ आपको नहीं पता था कि वो ऐसा करके ऐसा करेगा जो कि आप ठगाए गए। समझ में आया? तो उनकी बात स्वयं से ही कट जाती है। ऐसे एक बार वो शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया किसको, कौन था, नर्स हिरण्यकश्यप था या कौन था, वो तो विष्णु ने दिया था और महादेव का भक्त था राक्षस, उसको आशीर्वाद दे दिया। और उसने मांग लिया कि मैं जिसको छूऊं वो जल के भस्म हो जाए। तो आशीर्वाद वरदान मिलते ही वो सबसे पहले उनके पीछे ही दौड़ा जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो वो भाई डर के भागे। अब वो जाके ब्रह्मा जी से कहें, विष्णु जी से कहें कि भाई मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो इसको आशीर्वाद दे दिया और फिर ये गलती। और दूसरी तरफ वो सर्वज्ञ हैं, फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए हैं एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया, फिर उसको छल करके उसका हाथ उसी के सर पे रखवा दिया। तो बताओ इतना छल बल करना पड़ा। ऐसे कैसे सर्वज्ञ हैं कि जिनको पता ही कुछ नहीं आगे पीछे का, कि जो क्रम क्रम से जान रहे हैं, क्योंकि अभी अभी का जाना आगे का उनको नहीं पता था, आगे की घटना जब घटी तब पता चला। तो जो क्रमशः जानता है वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? जब आप ये सिद्धांत पढ़ लेंगे और फिर ये चीज़ें देखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक इंटरलिंक कर पाएंगे कि देखो भगवान ने सही कहा, जो क्रमशः जानने वाला ज्ञान है वो सर्वगत नहीं है, वो आवरण सहित है, वो राग द्वेष सहित है। और जब तक राग द्वेष है तब तक ये जीव को सर्वज्ञता केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और आपको बताऊं, जैसे श्री कृष्ण हैं, ये 9वें नारायण थे ना, आगे तो मोक्ष जाएंगे, अभी तो नरक। तो अब ये कहते हैं कि जब ये खुद जैन धर्म को मानते थे तो इन्होंने ऐसा काम क्यों चालू कराया कि रागी द्वेषी रूप में एक चक्र बनाकर, शंख बनाकर, नागशैया पे लिटाकर इनके मंदिर बन गए, इनकी पूजा होती है। तो हरिवंश पुराण में ऐसा आया कि जो बलदेव थे वो तपस्या करके देवगति में गए, और वहाँ जाकर जब उन्हें याद आया कि वो मेरा भाई था, तो वो उससे मिलने आए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम दोनों जो है ना, इतने काल बाद दोनों वहाँ मोक्ष जाना है हम दोनों को। तो उसने अपनी इच्छाएं प्रकट की, कृष्ण ने, कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मतलब मेरे को पूजें, मेरी मान्यता करें, मेरे हाथ में चक्र, शंख इस रूप में मेरी मूर्ति बनाकर पूजी जाए। तो उसने क्या किया, उसी प्रकार उसने अपने कुछ चमत्कार आदि दिखाए इस तरह के, और उससे तब से मान्यता चालू हो गई। ये मैंने आज ही पढ़ा उसमें हरिवंश पुराण में अंत में, ठीक है। और ऐसे ही जो ये बकरों की बलि देते हैं ना, मैंने हिंदू लोगों की कह रहा हूँ, मुस्लिम की नहीं, अभी यज्ञ में, तो उसमें भी एक कथानक आई थी, काल यवन, वो जो याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। हाँ, इसमें भी कोई कालासुर था या काल यवन था। अब उसने क्या करके दिखाया, माने उसके पास विद्या थी या वो व्यंतर था, क्या था, उसने ऐसा दिखाया कि जो बकरा इसमें होमा यज्ञ में डाला, तो उसने अपनी विद्या से, चमत्कार से ऐसा दिखाया कि देखो ये देव बन के जा रहा है स्वर्गलोक में, ऐसा जाता दिखाया। तब वो उतनी मान्यता प्रचलित हुई। तो उस मत में फिर वो अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है ना, नरमेघ यज्ञ, ये सब चालू हो गए कि अगर हमने इसकी बलि दी, इसमें इसकी आहुति दी, तो देखो इसको ये जा रहा है, देखो स्वर्ग में जा रहा है। ऐसा अपने मैंने चमत्कार से ऐसा दिखाया। वो तो तर्क किए हैं ना कि तुम खुद कूद जाओ, अपने बच्चे को जलाओ फिर उसमें, ठीक है। लेकिन देखो संसारी जीव अज्ञानी ये चमत्कार को नमस्कार करता है। आप आज कोई चमत्कार दिखा दो, देखो कैसे अंधभक्त हो जाएंगे। अब ऐसी न्यूज़ आती है ना कि तंत्र मंत्र के चक्कर में माँ ने खुद अपनी बेटी की गर्दन उड़ा दी,
तो क्यों उड़ा दी? कि इतना ज़बरदस्त लोगों के दिमाग पर उसका प्रभाव है, तो सम्मोहन में आ जाते हैं, इतने जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं हम किसी के भी। देखो जैसी हमारी इच्छा और उसी के अनुकूल कोई हमको कह दे तो हम तुरंत, हमें लगने लगता है ये बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि हमारे मन की कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जहाँ जीव की जैसी इच्छा होती है, देखो कैसे कैसे ड्रामे होते हैं कि कोई कोयले में चल रहा है, कोई अग्नि पे चल रहा है, कोई अपनी जीभ कटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये उनके कितने ज़बरदस्त प्रभाव में हैं। इनको मिथ्यात्व का नशा इतना तीव्र है, इनको लगता है कि इससे मेरा भला हो जाएगा, इससे मेरे दुख मिट जाएंगे, इससे मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे जो संतान पैदा नहीं हो रही, ऐसे मैं किसी के बच्चे को मार के बलि चढ़ा दूंगी तो मेरे संतान पैदा हो जाएगी। और कितने ज़बरदस्त प्रभाव में है। भाई ये जो भी ऐसे बनाकर पूजने लगा है, ये तो अभी इस काल में पूजने लगा है। भाई ऐसा है ना, सुनो, देखो कोई यहाँ मानो हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी को पूजता था, अब मर के वो बन गया अव्यंतर और उसे पूर्व भव का स्मरण है ही, तो वो उनकी मान्यता का कैसे पोषण हो उसके लिए वो काम करता है। लेकिन स्वर्गों में कोई इस प्रकार की रचना नहीं है कि वहाँ कोई इस प्रकार की देव या मूर्ति बनाकर पूजा जाता हो। ये तो पूजने पाजने की परंपरा सिर्फ मनुष्य पर्याय में है। ऐसा है, ये तो जब इस जगत में माने जब हुंडा सर्पणी काल नहीं था, ये अन्य मत के देवी देवता, रागी द्वेषी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वूर्तियाँ नहीं होती थी। ग्रहित मिथ्यात्व तो तब भी होता था। हाँ, लेकिन ये जो अन्य मतियों को पूजने का जो, क्योंकि देवों में नहीं कहते ना कि ये तो हुंडा सर्पणी के दोष से मनुष्य में ही है या देवों में भी है। देखो इसमें अपेक्षा सिर्फ इतनी समझना, हो तो कहीं भी सकता है। वहाँ ऐसा नहीं कि एक देव दूसरे देव को देखकर अगर सीख रहा हो, इस तरह का उपदेश दे रहा हो, वो उसको ग्रहण कर रहा हो, बस इस मुख्यता से ले लेना। बाकी निषेध ऐसा तो कहीं पढ़ने में आया नहीं कि देवों में नहीं हो सकता। ग्रहित मिथ्यात्व की तो परिभाषा ये आई कि जो दूसरे को देखकर, किसी का उपदेश सुनकर जो ग्रहण किया जाता है नया, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि जो अनादि से है, जैसे शरीर में अहम बुद्धि है तो किसी को देखकर नहीं की इसने, कोई नया नहीं ग्रहण किया, ये तो अनादि काल से, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। बस वो इस सेंस में कहते हैं देवी दाढ़ी को पूजना पाजना, वो सब वहाँ नहीं चलता। लेकिन आप इस तरह से देखो तो ऐसा दिखाई भी देता है, वो व्यंतर आते हैं, उस संबंधी क्रियाएं करते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण ने बलदेव से कहा कि मेरी पूजा हो, तो इसके लिए बलदेव ने क्या किया? बलदेव ने उस प्रकार के चमत्कार आदि दिखाए होंगे, और देवों की तो अचिंत्य सामर्थ्य है, माने वो जैसा चाहें वो सब कर लेते हैं। उस प्रकार का प्रभाव कि कहीं कुछ ऐसा वेश बना के जो ये लीलाएं दिखाते हैं ना कि ऐसा किया, उसको ऐसा कहा, उसने ऐसा किया तो उसके संपदा हो गई, तो उसको देखकर सारे लग गए, ऐसे तो फैलता है। अच्छा, मतलब उससे फिर श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। हाँ, लेकिन जो क्षणिक संकेत होगा वो ऐसे उसको परिणाम आएंगे। मुझे भी ये प्रश्न उठा था। खैर छाइक है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, तो स्वर्ग में गए ना, वो स्वर्ग में गए। अब ठीक है, लेकिन होते हुए भी ऐसा भाई के अनुराग वश उनको ऐसा है कि उन्होंने उसकी मतलब महिमा विशेष कर दी। जैसे कोई आज माने कोई हमें कोई पुराना हमारा साथी उम्र के देव हो गया हो, वो आज हमारी इतनी प्रशंसा करा दे, इतनी वो करा दे कि लोग हमारे नाम के मंदिर बना लें। समझ में आया? भाई उसने तो प्रशंसा पूजा कराई, उसने उस चीज़ को इतना नहीं सोचा कि वो हो जाएगा। तो बहुत बातें हो सकती हैं उसमें, लेकिन ये जितनी मिथ्या मान्यताएं चली हैं ये ऐसे ही नहीं चली है, चमत्कार के पीछे चली हैं। जहाँ जगत को चमत्कार दिखाओ, वहाँ जब संतोषी माता चल गई है, ठीक है, कोई बहुत पुरानी नहीं थी, एक टाइम पीरियड में, और फिर गायब सी है। एक बार शीतला माता चली, जब कोई जो बीमारी आई लोगों ने उस प्रकार का चमत्कार दिखा दिया कि ऐसा करने से।
जिसको कहते हैं कि माता निकल आई, माता निकल आई, ये शीतला माता ही तो है। इसे कहते हैं शीतला माता की पूजा करो, उससे निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे हर एक चीज़ पर लोगों ने कोई ना कोई नई नई मनौतियाँ, नई नई मान्यताएं जोड़ दी। और हो भी सकता है कि इसके पीछे किसी व्यंतर का, देव का हाथ हो उसको प्रचलित कराने में। तो वो दिखा होगा इसने पूजा तो इसका ठीक हो गया, और जिसने नहीं पूजा उसका मामला खराब हो गया, तो मनौती चल पड़ी। तो इसीलिए तो उसका आता है रेवती रानी का, कि कैसी दृढ़ता चाहिए, अमूढ़ दृष्टिपना कैसा चाहिए, रेवती रानी जैसा। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि कोई किसी के करने से कुछ नहीं होता, कि नहीं देखो इसने तो अभी पूजा की, इसका रोग मिट गया, तो हम तो तुरंत उसके फॉलोअर बन जाएंगे। समझ में आया ना? इसलिए ठोस ज्ञान जरूरी है। खाली ऐसे बहकाने से, गोलमोल करने से वो बात नहीं बनती। जब तक अपने को सही ज्ञान नहीं होगा, व्यंतरों का भी सही ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ऐसी क्रियाएं। देखो, मणि, रत्न, औषधि, तप है, इन सब की अचिंत सामर्थ्य है। समझ में आया? अभी आप एक औषधि का सेवन करते हो, अभी आप इतने हैरान परेशान हो रहे थे, 1 मिनट में ठीक हो जाते हो। है कि नहीं अचिंत सामर्थ्य? इतना भयंकर आपका सर दर्द हो रहा था और आपने जरा सा एक इलाज किया, अथवा जरा सा कोई मंत्र पढ़ा, अथवा ज्योतिष विज्ञान को यूज़ किया है, तो इन सब की अचिंत सामर्थ्य कही है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? तो जहाँ जिसकी जैसी अपेक्षा है वो समझना चाहिए। अब देव भी किसको सुखी कर पाएगा? जिसके पुण्य का उदय होगा। और दुखी किसको कर पाएगा? जिसके पाप का उदय होगा। लेकिन बाहर में तो वही दिखता है ना। लेकिन इस बारे में ना, ये एक सामान्य कथन है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले, जब ये आ रहा था कि जो कर्म का उदय आता है वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। समझ में आया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। अभी आप मंदिर में बैठे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, आपके कितना भी भयंकर पाप का उदय आए, लेकिन ऐसे पाप का उदय आएगा ही नहीं यहाँ पर जब तक आप बैठे हैं कि आप उठा के माइक उठा के फेंक दें। समझ में? आप मुझे उठ के धक्का मार दें, ऐसा आपका यहाँ आ ही नहीं सकता। उदय पलट भी तो सकता है ना, जैसे भी मंद कसाय का, तीव्र कसाय का उदय भी तो आ सकता है। अच्छा, और घर में जितनी आपकी विशुद्धि यहाँ बन सकती है उतनी घर में नहीं बन सकती। और वहाँ ये हो जाएंगे कि आपने उठा के माइक फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया, टीवी तोड़ दिया, बर्तन फेंक दिए। समझ में आया? तो ऐसा भी नियम है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कर्म का उदय आता है। तो इसलिए चरणानी योग के ग्रंथ बुद्धिपूर्वक जितना भी जीव को उपदेश देते हैं मोटे रूप से, उसमें आप क्या करते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनको ही तो पलटने की, सही निमित्त मिलाने की, कि घर छोड़ के मंदिर आना, उपन्यास छोड़ के शास्त्र पढ़ना, रागियों की कथा छोड़कर वैरागियों की कथा पढ़ना, ठीक है, इस क्षेत्र को छोड़कर तीर्थ क्षेत्र पे जाना, यही तो कर रहे हैं ना बुद्धिपूर्वक। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उससे परिणामों में बदलाव आता ही आता है, आए बिना नहीं रहता। समझ में है? तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम ये नहीं कह रहे कि वो पर की क्रिया कुछ अपने परिणामों का करती है, लेकिन योग्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप 4 दिन जुआरी के साथ बैठो, 4 दिन शराब पीने वालों के साथ बैठो, ना आपके परिणाम होने लग जाएं। समझ में आया? ऑटोमेटिक है। ना बैठने वाले को भी हो जाते हैं और बैठने वाले को नहीं, देखो अपवाद तो सब ठीक है, लेकिन कथन उसका किया जाएगा जिसकी मुख्यता है। उपदेश तो ऐसे ही देंगे कि भैया ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि अच्छे अच्छे बिगड़ गए। चारुदत्त का उदाहरण है कि जो इतना सीधा साधा था वो व्यसन में लग गया। और जिसको भी व्यसन लगते हैं संगति से ही लगते हैं। जिनका कोई दोस्त नहीं होता ना, उनके गुटखे खाने के, सिगरेट पीने के, इन चीज़ों के चांस कम हैं। और जिनके ज़्यादा दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त तो मिलते नहीं। वहाँ सारे ऐसे हैं, फिर क्या करोगे?
आप ऑफिस में हाँ हम गए, लेकिन हम संगति नहीं करते हैं ना, और संगति हम तो ना करने से भी हो जाती है संगति, आप बचोगे भी कितना। बच रहे हैं ना। देखो हमारे ऑफिसों में सब पीने वाले खाने वाले सब हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। हाँ। तो वो संगति नहीं है। संगति क्या होती है? उस इंटरेस्ट के साथ उनसे जुड़ना। समझ में? ये तो हम तो अपने काम से काम रखते हैं। हम बैठ के साथ में चाय नहीं पीते, हम खाना नहीं खाते किसी के साथ बैठ के, तो इसलिए हमारी संगति हो नहीं पाती। हमारे पास आदमी बैठेगा 2 मिनट, हम किसी के पास बैठेंगे 2 मिनट, फिर जयराम जी की, और वो घंटों घंटों बैठे रहेंगे। शाम को भी साथ जाएंगे, फिर वहीं शराब भी पिएंगे, सब काम करेंगे। वो हो रही है संगति। समझ में आया? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक जीव उपाय यही करता है। हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए क्या करते हैं? बेटे देख, उस बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। अरे पापा खेल ही तो रहा हूँ। नहीं नहीं, उसका मुझे पता चला है वो बच्चा गुटखा खाता है, तो उसके साथ नहीं खेलेगा। तो आप खेलने से क्यों रोक रहे हो? कि बात खेलने की नहीं है, कि खेलेगा धीरे धीरे, उसमें वो संगत आए बिना रहेगी नहीं। तो जैसी संगत होती है, संगत की वैसी रंगत होती है। आप बैठो किसी त्यागी के पास, आपके त्याग रूप परिणाम ना आए तो कहना। आप बैठो भोगियों के पास, आपको भोगों के परिणाम ना आए तो कहना। मतलब इस किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्वयं प्रैक्टिकल टेस्ट करके देख लो। और हमें अनुभव में आता है कि जब हम किसी त्यागी आदि का समागम करते हैं, उनको देखते हैं, तो हमारे परिणामों में कुछ विरक्ति का भाव जागृत होता है। और जब हम भोगियों के समीप बैठते हैं तो हमारे चित्त में भोगों के भाव होते हैं। अब हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो दुकान ढूंढो। समझ में आया ना? और ये सबको समझ में आता है कि देखो मंदिर में आके तो थोड़े परिणाम सुधरते हैं, और मंदिर से बाहर निकलते ही बस तो देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो क्या करें कि अब कुछ ऐसा करो कि अधिक से अधिक मंदिर में रहो। ऐसा अपना प्रोग्राम बनाओ ना, निवृत्ति लो, और फिर जब बहुत सामर्थ्य आ जाए तो घर को ही मंदिर बना लो, और सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो मन ही मंदिर बन जाएगा। समझ में आया? तो बुद्धिपूर्वक उपाय तो यही है इस कली काल में। इसीलिए सत्संगति सबसे बड़ी चीज है कि आपको जैसा बनना है वो वैसी संगति करो तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो चरणान योग के ग्रंथों में देखो, आप अभक्ष्य खाओ, 4 दिन अभक्ष्य खाओ, फिर आप अपने परिणाम देखना। और 4 दिन आप भक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करो, शुद्ध वस्तुओं का भक्षण करो शांत परिणामों से, फिर अपने परिणाम देखना। तो ये अन्य जो जीव हैं जो गंदा खाते हैं, उनके परिणामों में क्रूरता देखो, कैसी भयंकर क्रूरता है। माने वो अपने बच्चों को भी पीटते हैं ना, तो कैसे पीटते हैं? कसाई की तरह। मैंने एक बार बताया होगा कि एक बच्चा था, उसका बच्चा निकल के आया हुआ था बाहर कहीं बेकरी की दुकान पे। तो उसके बाप ने देख लिया उसे, थैला सा टांग के जा रहा था, और थैले में उसके औजार थे, कुछ कारीगर होगा किसी चीज़ का। तो वो जैसे हथौड़ी वथौड़ी खुरपा इस तरह की चीज़ होती है ना, और वो ही निकाल के गटागट मारता चला गया। माने इतनी बुरी तरह से, इतना बड़ा बच्चा होगा सिर्फ 10-12 साल का, और इतनी बुरी तरह कि जैसे मान लो जान से ही मार देगा उसको। तो इनमें इतनी तामसिक, इतनी तीव्र कषाय की प्रवृत्ति क्यों आती है? कहाँ से आती है? कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ऐसी भी मानसिकता, जैसे पीट कर आता है ना बच्चा, उसे और पीटता है। हाँ, वो तो कषाय बनती है ना कि तू पिट के क्यों आया। पीट कर आया इसलिए पीट रहा है। हाँ कि आगे पीट कर नहीं आया। हाँ, तो वो भी क्या है कि उसकी कषाय बहुत हावी होती है, तो इसलिए पीटा जाता है उसको दुख में, क्योंकि दुखी हो रहा है, उसको दुख हो रहा है। मैं सुधारने के लिए, उसके लॉजिक के हिसाब से सुधार रहा हूँ। हाँ, सुधारने के लिए भी, लेकिन कसाय से भी होता है। नहीं, कसाया तो कसाए, क्या है सुधारना। हाँ, क्योंकि मान लो हमने अपने बच्चे को मना किया कि बेटे वहाँ जाके नहीं खेलना, और फिर भी उसने सुनी नहीं और वहाँ जाके खेला और पिट के आया और खून निकल गया उसके। तो अपने को ना राग है ना तीव्र अपने बच्चे से, तो अपने को भयंकर कसाय भी होती है। फिर देखो राग है ना तो कसाय होती है, फिर उसके चाटा मारते हैं, जा वहीं जाके खेल, भाग, धक्का मारे उसको। क्यों? कि देखो इसलिए इतना राग मत करना किसी से, ये अपने लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। आपको याद है सुकौशल मुनि की माँ
मरकर क्या बनी? व्याघ्री बनी, यानी सिंगनी बनी, शेरनी बनी, बाघिन बनी, और उसने ही अपने बेटे का तन खाया। ऐसा क्यों हुआ कि जब वो बेटा दीक्षा ले गया तो राग के कारण, बहुत राग था ना, उसको छुपा छुपा के रखा था कि किसी मुनिराज को ना देख ले, क्योंकि देख लेगा तो विरक्त हो जाएगा। कि अच्छा, संगत का इतना असर है कि हाँ, कि जिस दिन ये मुनिराज को देख लेगा उस दिन इसको विरक्ति आ जाएगी। देखो इसका मतलब दर्शन का कितना महात्म्य है? तो छुपा के रखा था, घर में ही सब कुछ था, उसके गार्डन वार्डन सब घर में, सारे ऐशो आराम सब घर में, लेकिन एक दिन गलती से दिख गए तो बस तभी ये कौन है, क्या है? धाय माता रोने लगी कि क्या हुआ, कि ये तेरे पिता हैं, इन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली थी और तेरी माता जी ने इनको धक्के मार के निकलवा दिया कि कहीं मेरा बेटा देख लेगा तो वो दीक्षा ले लेगा। बस ये सुनना और जगत की असारता देखो। तो वैराग्य आ गया, वो निकल गया। अब जब वो निकल गया, उसकी माँ के परिणाम बहुत तीव्र था ना राग, तो इसलिए जो भयंकर राग है, महादुखदायक है, वो कसाय इतनी तीव्र हो जाती है कि पता नहीं कैसा उसको निदान बंधा, क्या हुआ कि मरकर जहाँ वो मुनि तपस्या कर रहे थे वहीं वो व्याघ्री बनी, और उसने खुद अपने बच्चों समेत, है ना, अच्छा बच्चों समेत, वो सियालनी का है, सुकुमाल मुनि का है, इन्होंने क्या किया, पूरा एक गड्ढा, ठीक है ना, पूरा ऐसे यहाँ तक सारा खा गई शरीर को। तो इसलिए ना किसी से राग करना, ना द्वेष करना। द्वेष तो खतरनाक है ही, लेकिन जो किसी से हम राग करते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत खतरनाक है। और वर्तमान में दिखाई देता है अपने परिणाम कितने खराब होते हैं सिर्फ राग के कारण। अपने को राग की तीव्रता है ना, तो परिणाम खराब होते हैं। इसलिए राग को आग समझकर ज्ञानी उससे दूर से ही बचते हैं, उसके प्रसंगों से बचते हैं, उसके निमित्तों से बचते हैं बुद्धिपूर्वक। तो यहाँ कहते हैं क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, छायोपशमिक है। ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब इससे आगे की बात करेंगे तो इसका मतलब अब ये निश्चित होता है कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है। अगर माने वो युगपत जाने तभी सबका ज्ञाता हो सकता है। अगर क्रम क्रम से जानता है तो वो सबका ज्ञाता नहीं हो सकता। वो युगपत जाने सब कुछ एक ही बार में, तभी सबका ज्ञाता हो सकता है। ये अगली गाथा 51 नंबर की कल लेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,